आज होगा छू मंतर छू द प्रॉब्लम ऑफ रिमूव टू, क्योंकि मैं चंदन सर आ रहा हूं बिल्कुल हूँ बहू। ये दोस्तों, मैं हूँ बहू आपका चंदन सर हूँ कि कोई अलग लग रहा हूँ। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बेस्ड बाय चंदन सर। दोस्तों, एग्जाम स्पेशल ग्रामर क्लास का सीरीज मैंने स्टार्ट किया था। रिमूव टू स्टार्ट हो चुका था। अब मैंने पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट कुछ रेडी किया था, कुछ कॉन्सेप्ट आज और दे करके फिर हम अब सारे मसाले रेडी हो जाएंगे। सब्जी हम बनाना शुरू करेंगे, एकदम टेस्टी सब्जी खिलाऊंगा, लगे रहिए मेरे साथ। दोस्तों, रिमूव टू आप देख रहे हो, हेडिंग है एकदम एकदम डिंग लगा दी ऊपर में, बहुत सारी चीज़ आप वेराइटी देख रहे हो। उसमें सारी बातें हम बड़े ध्यान से सुनेंगे, मजा आएगा। रिमूव का मतलब है हटाना और टू का मतलब अलग अलग जगह अलग अलग हो जाता है और उस मतलब के हिसाब से ही हमको काम करना होता है। दोस्तों, एक बात बता दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हो जिसमें एक एडवर्ब आता है, क्रिया विशेषण। नाम से लगता है कि ये क्रिया की विशेषता बताता है, पर ऐसी बात नहीं है, इसके बहुत काम है। देखो, टू हमारा एडवर्ब है। टू क्या है? एडवर्ब है जो क्वालिफाई करता है, जो विशेषता बताता है किसी किसकी। देखो मैंने लिख दिया है तीन, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। मैंने एडवर्ब खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी बताता है और वर्ब की भी बताता है। तो समझते थोड़ा ध्यान से देखते हो दोस्तों। पहले वर्ब को कैसे बताओ, ध्यान से देखो। ही वॉक्स स्लोली, यहाँ वॉक क्या है? वर्ब है। तो ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर वॉक हमारा वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? स्लोली। ये एडवर्ब है। एक चीज बता दो आपके सेहत के लिए कि प्राय एडजेक्टिव में एल वाई लग के एडवर्ब होता है। प्राय कुछ अपवाद भी हैं इसके, जैसे फास्ट से फास्टली नहीं करते हैं हम, ठीक है। तो टू का टू भी एडवर्ब है, टू से टूली नहीं कर देंगे हम, ठीक है। ये ध्यान रखना, जनरली एडजेक्टिव प्लस एल वाई इक्वल टू एडवर्ब होता है। ओके, तो टू जो हमारा एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई करता है दोस्तों? पहला वर्ब को। ही वॉक स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे को गाना याद आ रहा हो ना आपको? वो धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ चलने को क्वालिफाई कर रहे हैं, कैसे चलता है? धीरे धीरे। कैसे ही एडवर्ब है, कैसे चलता है? धीरे धीरे। ही वॉक स्लोली, तो यहाँ पर स्लोली हमारा एडवर्ब हो गया दोस्तों। एडजेक्टिव को भी देखो क्वालिफाई करता है ये। एग्जांपल देखो, ही इज वेरी गुड। गुड क्या है? गुड अच्छा है ना, मूड समझिए ध्यान से। गुड हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का पहचान क्या है? कैसा? काला, गोरा, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, पूरा, अधूरा, जो कह लो मेरे भाई। तो ये सब हमारा एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव से पहले वेरी लाके उसको चार चांद लगा दिया। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्या हो गया? एडवर्ब होगी नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव को और चार चांद लगा दिया। अब देखो, एडवर्ब खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, पर एक एडवर्ब किसी दूसरी एडवर्ब की विशेषता बताएगा। एग्जांपल देखो, ही रन्स, वो दौड़ता है, वेरी स्लोली। एक तो स्लोली भाई एल वाई लगा हुआ है, अभी आपने देखा कि ये एडवर्ब है, और वेरी लग के और इसको एकदम क्वालिफाई कर दिया। वेरी स्लोली, बहुत धीरे से, एकदम धीरे धीरे, कछुआ का चाल मेरे भाई, समझ लो। तो ये हो गया, तीनों को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, ठीक है। तो टू एक एडवर्ब है, एडवर्ब तीनों को क्वालिफाई करता है। लेकिन रिमूव टू के चैप्टर में जो देखेंगे वो जनरली टू का प्रयोग या तो एडजेक्टिव से पहले रहेगा या एडवर्ब से पहले रहेगा। टू के बाद एडजेक्टिव ले लो, जैसे टू बैड। टू के बाद एडवर्ब ले लो, जैसे टू स्लोली। तो ये दो चीज का ही जनरली आपको जिक्र रहेगा मेरे भाई रिमूव टू के चैप्टर में। तो रिमूव टू, आप रिमूव बने हटाना समझ गए, टू का मतलब समझ गए एडवर्ब है। इस तरह का इसका सारा सिर्फ 5 मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको समझना है कि टू को हटाना है तो हटा के कुछ ऐसा लाना है। तो दोस्तों, टू आता है इंटरचेंज के अंतर्गत। इंटरचेंज मतलब ऐसा बदलाव लाओ कि रूप बदल जाए लेकिन अर्थ उसका ना बदले। मैंने वो पत्नी वाला उदाहरण दिया था पिछले वीडियो में कि तलाक दे दिया मैंने, कंप्लीट चेंज हो गया। और वही औरत है, पत्नी है, कहा साड़ी दूसरी बदल के आओ, तो दूसरा मेकअप करके आ गई, अलग दिखने लगा, पर अर्थ तो नहीं बदला, माइनस का नहीं बदला, पत्नी तो वही का वही है। तो इंटरचेंज वही है दोस्तों कि उसकी शक्ल सूरत बदल सकता है लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। तो रिमूव टू को ऐसा चीज से हटाना है ना कि मीनिंग वही का वही रह जाए। गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कान से सुनाई नहीं देता, मैंने कहा है ध्यान से। तो देखो दोस्तों, टू को हटाना है तो हटा के कुछ लगाना है ना।
आगे हमको बताना है। तो टू को हटाकर आप क्या क्या लगा सकते हो मीनिंग के हिसाब से। टू का मतलब भी होता है, जो पिछले वीडियो में मैंने जानकारी दिया था आप लोगों को। तो उस तरह भी वाला बात अगर आ जाए तो ऑल्सो लगा के हम उसका काम निकाल सकते हैं, अंतिम संस्कार कर देंगे टू को हटा के, जब भी वाला बात आ जाए। एग्जाम्पल देखो, पिछला एग्जाम्पल याद है ना, आई टू लव यू, मैं भी तुमको प्यार करता हूं, मतलब कोई और भी होगा तेरा। तो आई टू लव यू, मैं भी तुमको प्यार करता हूं, तो क्या कर सकते हैं, आई ऑल्सो लव यू, मैं भी तुमको प्यार करता हूं। ओके, अगला एग्जाम्पल ये देखो, आई लव यू टू, मैं तुमको भी प्यार करता हूं, कोई किसी और को भी करता हूं। तो आई लव ऑल्सो यू, ऑल्सो का यूज कैसे कैसे होता है दोस्तों, जनरली बता दो, V1 V2 या V5 से पहले ऑल्सो का यूज होता है जनरली, या एक्सुलरी वर्ब के बाद होता आई एम ऑल्सो फाइन, समझ में आई। तो ऑल्सो का यूज जनरली V1 V2 या V5 से पहले या कोई भी एक्सुलरी वर्ब के बाद जनरली दोस्तों होता है, या किसी वर्ड जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो ना, तो लाइटर जला जला के, तो उसमें होता है ऑल्सो का यूज। ऑल्सो के लिए एक अलग वीडियोस आपको दिए जा सकते हैं, उसमें बहुत एक क्लास ही हो जाएगा ऑल्सो का। आगे बढ़ते हैं, ऑल्सो को लेकर ज्यादा रिमूव टू में टेंशन होता भी नहीं, सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाता उतना, ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बता दिया। तो पहला बात दोस्तों, टू को हटा के ऑल्सो लगा से जब भी का मीनिंग आ रहा हो सेंटेंस से। तो अगला देखो, टू को हटा करके हम एक्सट्रीमली, ये देखो और लिखा है, एक्सट्रीमली या ओवर, एक्सट्रीमली या ओवर, ये एक लंबी चौड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। एक्सट्रीमली ओवर ना लगा के कुछ अगर डिजाइनदार लिखना चाहते हो तो आप कर सकते हो क्या, कि जो एडजेक्टिव दिया रहेगा, आपको पता है भाई टू के बाद एडजेक्टिव रहेगा, एडवर्ब का काम है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना। तो जो एडजेक्टिव दिया रहेगा ना, उसको कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज कर दीजिएगा। पिछले दिन मैंने सिखाया था, जिसको एक बार में पढ़ते हैं उसमें ER लगा कंपैरेटिव करते हैं, जिसको एक से ज्यादा बार पढ़ते हैं उससे पहले मोर लगा देते हैं, ये दिल मांगे मोर, याद है ना मेरे भाई। हाँ, तो वही जो एडजेक्टिव रहेगा उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल दीजिएगा, चाहे ER लगा के या शुरू में मोर जोड़ के, और उसके बाद देन लगा दीजिएगा। देन माने होता है की अपेक्षा के तुलना में। उसका इट इज प्रॉपर या इट शुड बी, ये सब पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था। इट्स इज प्रॉपर मैंने उचित है, इट शुड बी मतलब होना चाहिए, तो जितना होना चाहिए उसकी तुलना में कहीं ज्यादा है। एक्सट्रीमली का भाव भी तो वही है, अत्यधिक, अति, है ना, अति भक्ति चरर लखन, अति अति जहां होता है वहां खति होता है। तो ये अति वाला सेंस जहां आए ना दोस्तों, वहां टू को हटा दीजिएगा और एक्सट्रीमली या ओवर लगा दीजिएगा, या फिर एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल के देन लगाइएगा, और तीसरा काम इट इज प्रॉपर या इट शुड बी कर दीजिएगा, काम खत्म। एग्जांपल देख लीजिए, टी इज टू हॉट, चाय अत्यधिक गर्म है, चाय अत्यधिक गर्म है। तो देखो मैंने क्या कहा, एक्सट्रीमली या ओवर, टी इज एक्सट्रीमली हॉट, ओवर और अब दो, लेकिन चूंकि ओवर जनरली हम कहते हैं ओवर स्मार्ट है, ओवर इंटेलिजेंट है, ओवर टैलेंटेड है, तो करते हैं तो ओवर आप कर सकते हो, लेकिन जनरली एक्सट्रीमली सब में लिख के हम लोग बात ज्यादा होते हैं, एक्सट्रीमली का ज्यादा लिखते हैं, ज्यादातर अब एक्सट्रीमली लिखा आएगा, पर ओवर भी दिया जा सकता है जरूरत के हिसाब से, जब अति की बात हो वहां। तो कैसे जानेंगे अति हो रहा है, क्वेश्चन मन में होता है कब कब लगेगा ये, तो लिखा है जब टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब से वाक्य एंड हो जाए। तो टू के बाद टू गुड, टू बैड, हालांकि टू गुड जनरली यूज नहीं होता है, टू बैड, टू इसलिए समझ रहे हैं, टू लेजी, तो इस तरह से अगर वाक्य खत्म हो जाए उसके बाद कुछ ना आए तो समझ जाना कि ये अति का मीनिंग दे रहा है। ठीक है, जैसे टू इट इज टू हॉट, देखो हॉट के बाद कुछ और है क्या, कुछ नहीं है, तो खत्म ना हो गया एडजेक्टिव से बात। तो टू प्लस एडजेक्टिव या टू प्लस एडवर्ब से बात खत्म हो जाए ना, तो अति का मीनिंग देता है, और अति का मीनिंग देता है मेरी भैया, तो आप एक्सट्रीमली या ओवर का यूज करो, या नहीं तो दूसरा ऑप्शन तो दिया ही है, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल दो, ER लगा के या शुरू में मोर लगा के, और दूसरा काम क्या है, देन लगा दो, और तीसरा काम क्या है, इट इज प्रॉपर या इट शुड बी लगा दो। एग्जाम्पल को अच्छा से समझो, टी इज टू हॉट, चाय अत्यधिक गर्म है, तो टी इज एक्सट्रीमली हॉट एक तो बना दिए, या नहीं तो मैंने कहा एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बदलो, देखो टी इज हॉट को हमने कर दिया हॉटर, फिर क्या है दूसरा स्टेप देन लगाओ, लगा दिए, तीसरा स्टेप क्या बोले, इट इज प्रॉपर या इट शुड बी, तो देखो इट इज प्रॉपर लगा दिए, दूसरा वाक्य में इट शुड बी लगा दिए, सेम है एकदम, टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर या टी इज हॉटर देन इट शुड बी, मतलब चाय, टी इज हॉटर, चाय ज्यादा गर्म है, देन किसकी तुलना में, इट इज प्रॉपर, उचित के तुलना में, जितना उचित है ना उससे ज्यादा गर्म है, इट इज हॉटर, चाय ज्यादा गर्म है, देन तुलना में, किसकी तुलना में, इट शुड बी, जितना होना चाहिए ना उससे बेसी गर्म है। दिमाग ठंडा है या गर्म है, ये सब भरम है, आगे बढ़िए।
तो आप समझ गए दोस्तों, एक ऑल्सो वाला, एक एक्सट्रीमली या ओवर, या ये चीज जो बताया वो 3 स्टेप, कंपैरेटिव डिग्री, फिर इट इज प्रॉपर, इट शुड बी, ये कब, जब हमारा सेंटेंस 2 प्लस एडजेक्टिव से खत्म हो जाए, 2 प्लस एडजेक्टिव या 2 प्लस एडवर्ब से खत्म हो जाए। ओके, बात आगे देखिए, टू को हटा के हम सो दैट का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन सिर्फ सो दैट नहीं करते हैं, सो लगाते हैं। माने टू का मतलब ध्यान दीजिए, टू का मतलब जो होता है इतना होता है या अत्यधिक होता है ना, तो इस तरह मीनिंग के हिसाब से हम बदल रहे हैं। तो टू का मीनिंग सो का मतलब भी इतना है, टू का मतलब भी इतना है सेंस में। तो कब हम सो का प्रयोग करेंगे भाई, तो देखो क्वेश्चन यहां में था कब, जब सेंटेंस 2 प्लस V1 से या 4 देकर के कुछ डॉट 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 कुछ हो रहे, कुछ भी रहे, तो आप समझ आना ये सो वाला काम होगा, बाकी सब सो जाएगा और सो से काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपको सेंटेंस में 2 प्लस V1 लिखा हुआ आ जाए, यानी कि 2 प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब से खत्म नहीं होगा। ध्यान दो, ये T डबल और 2 की बात है और ये केवल T और 2 की बात है, समझ रहे ना। तो T डबल और 2 प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब से खत्म हो जाए, टू हॉट देख रहे हो, तो हमारा इससे काम होगा एक्सटर्नली ओवर या कंपैरेटिव बात जो बोले। लेकिन 2 प्लस T और 2 प्लस V1 या 4 प्लस कुछ भी दिखाई दे दे, ठीक है, फॉर अ रनर, फॉर अ डांसर, फॉर अ स्विमर, कुछ भी दिखाई दे दे मेरे भाई, तो आपको करना क्या है, सो लगाइएगा, फिर दैट लगाइएगा, सो दैट, फिर कोई सुटेबल सब्जेक्ट जो होगा वो सुटेबल सब्जेक्ट को आप लगा लीजिएगा, जो उपयुक्त सब्जेक्ट होगा वहां पर। फिर कैन या कुड या डू या डज या डीड या सेल या विल, जो मीनिंग को क्लियर कर सके, जो जैसा सुटेबल जहां लगे आप वैसा लगा दीजिए, और वर्ब का पहला रूप लगा दीजिए। आई बात समझ में। पहले सो दैट कब, जब 2 प्लस V1 या 4 प्लस कुछ दिखाई दे तब, तो क्या कीजिए, सो प्लस दैट ले लीजिए, सो दैट, फिर कोई सुटेबल सब्जेक्ट जो आई, बी, यू, ही, सी जो दिखाई दे वो लगा लीजिए, फिर ये कैन, कुड, डू, डज, डिड या सेल, विल, V1, बस इतना ही तो है इसका जीवन। आई समझ। अब सुटेबल सब्जेक्ट की बात आ गई, कब सुटेबल सब्जेक्ट क्या हो सकता है, देखिए कुछ हमने समझा दिया है मोटा मोटी। सुटेबल सब्जेक्ट देखिए, जब सब्जेक्ट कोई कार्य करने वाला हो, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो, तो आप आई, वी, यू, ही, सी, इट, दो जैसा जहां जो लगे, अगर दिया है शुरू में आई, वी, यू, ही, सी, तो देंगे ही देंगे, वरना ही, सी, इट, दे का प्रयोग जनरली हम, ये 4 चीज का, ही, सी, इट, दे का प्रयोग जनरली हम नाउन के बदले प्रोनाउन होता है ना भाई, तो वो देख करके हम लगा देते हैं, ही लड़का के लिए, सी लड़की के लिए, इट निजी वो जानवर के लिए, तो एक प्लूरल नाउन के लिए, और बाकी आई, वी, यू सब लिखा है तो वही लगा देंगे मेरे भाई। अदरवाइज अगर सब्जेक्ट कार्य करने वाला ना हो तो क्या करना है आपको, वन, नो वन, ठीक है, नो बडी यहाँ हो जाएगा दोस्तों, नो वन या नो बडी या एनी वन या एनी बडी, सब कुछ लगाओ। इन सब के वी भी यहाँ लगा सकते, मैंने जो कॉमन चीज हो जाता है ना, जैसे देखो द सन इज टू हॉट टू गो आउट, यहाँ पर सूरज कोई काम कर रहा है क्या, सिर्फ बता रहे हैं कि सूरज इतना गर्म है ना कि कोई बाहर जा नहीं सकता, सूरज थोड़ा बाहर जाएगा, तो यहाँ करता शुरू में द सन है, पर सन यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है, केवल सन को हम हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा सेंस जब दिखाई दे दोस्तों ना, कि जब शुरू का सब्जेक्ट है वो कोई काम ना कर रहा हो, द सन इज टू हॉट टू गो आउट। ओके, इस तरह से सेंटेंस अगर आ जाए तो आप उस जगह वन, नो वन, नो बडी, एनी वन, एनीबडी या वी का प्रयोग भी सेंस में करते हैं। ये वी का प्रयोग दिया हुआ रहे तब, नहीं तो यहाँ पर नो वन, नो बडी या वी जो कॉमन सेंस देता है, ठीक है, किसी को अपने देश से प्यार करना चाहिए, हमें अपने देश से प्यार करना, भी कॉमन सेंस देता है, मुझे कोई कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट यहाँ पर ले लेना है, जिससे सब्जेक्ट खुद कार्य न कर रहा हो, वरना जनरली तो अगर आई, वी, यू दिया है तो ठीक है, अदरवाइज ही, सी, इट, दे का प्रयोग करेंगे। ये सुटेबल सब्जेक्ट दोस्तों समझ गए। अब इसका एग्जाम्पल आप समझिए ध्यान से। कंडीशन है 2 प्लस V1 या 4 प्लस प्रीपोजिशन दिखाई दे तो करना है ऐसा। क्या करना भाई, सो दैट, फिर सुटेबल सब्जेक्ट, फिर इसमें से कैन, कुड, जो लगा लीजिए। अब डज कहाँ लगता है टीपीएस में, डू कहाँ लगता है बाकी के साथ, डिड कहाँ है पास्ट में, कैन लगता है प्रेजेंट में क्षमता बताने के लिए, कुड लगता है पास्ट में क्षमता बताने के लिए, ये सब पिछले वीडियो बताएं। सेल लगता है जनरली आई, बी के साथ, विल लगता है बाकी सभी के साथ, ये जनरली है। और कोई प्रेशर देके होता है तो आई, बी में विल होता है, बाकी सब में सेल हो जाता है जनरली, ठीक है। जनरली आई, बी में सेल, बाकी में विल, लेकिन जब जोर देके बात को कहना, प्रतिज्ञा, दृढ़ता, धमकी हो, तब बात उल्टी हो जाती है, तब आई, बी में विल हो जाता है और बाकी में सेल हो जाता है। ओके, तो खैर ये सब कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए दोस्तों, अदरवाइज रिमूव टू में आपको दिक्कत हो जाएगी। ये सब मॉडल सब पढ़ के आप थोड़ा रखना पड़ेगा, मॉडल्स की वीडियोस भी आएंगे, आपको टेंशन नहीं लीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक।
आप देख रहे हो 2 प्लस भी 1 दिखाई दिया ना आपको, क्या करने बोला है, 2 हटा के सो फिर दैट लगाई, तो देखिए वही किए हैं, ही इज 2 हटा दिए सो लगाए, और जो एडजेक्टिव है वो ले लिए, दैट जो लगाइए दोस्तों तुरंत बाद नहीं लगा दीजिएगा, दैट थोड़ा सा गैप देके लगाइएगा, एडजेक्टिव पहले लिख लीजिएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी रहेगा उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद ही दैट लगाइएगा, ओके इतना ध्यान रहे, सो के बाद दैट लगेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, सो के बाद मैं डॉट डॉट कर देता हूँ, सो के बाद जो दैट लगाइएगा ना, तो कोई पहले जो एडजेक्टिव एडवर्ब जो रहेगा वो लिख लीजिएगा, उसके बाद दैट लगाइएगा, बात समझ गए, तो टू को हटा दिए हम और सो को लगा दिए हम, डॉट डॉट दिया है, या एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी रहेगा लिख लीजिए, फिर दैट लगा दिए, इतना काम हो गया ना। तो देखो क्या किए हैं, ही इज टू बिग टू वॉक, तो क्या कर दिए दोस्तों, टू हटा दिए सो लगा दिए, बिग का बिग ही रह गया और दैट लगा दिए, इतना करके फिर क्या करने बोल रहा है, कैन कुड सॉरी सुटेबल सब्जेक्ट जो होता है, सुटेबल सब्जेक्ट देख लो यहाँ क्वेश्चन में जब ही दिया है तो फिर सोचना क्या है, ही लगा दिए, फिर क्या बोले कैन कुड, जनरली आप सेंस निकालो खुद, यहाँ पर सेंस निकालना पड़ता है, वो इतना कमजोर है कि, क्या मीनिंग आपके जहन में आ रहा सोचिए, वो इतना कमजोर है कि, वर्ब को देखो चलना है ना, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, तो दैट का मतलब की होता है ना, इसलिए की लगाते हैं, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, या ऐसा भी कहते वो इतना कमजोर है कि चलता नहीं है, ऐसा भी कहते वो इतना कमजोर है कि चलेगा नहीं, तो जो भी सेंस मोटा मोटी आ जाए आप इस तरह लगा सकते हो, लेकिन कुड प्रयोग कब करेंगे, जब पास्ट की बात हो, डिड प्रयोग कब करें, पास्ट की बात है, प्रेजेंट में है भाई, तो या तो हम कैन लगा सकते हैं, या शेल विल का चक्कर लगा सकते हैं, या ही है तो डज लगा सकते हैं। एग्जांपल देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक, तो क्या किया मैंने, ही इज सो वीक दैट, आप समझ रहे हो, टू को हटा के सो लगाया, वीक को मैंने डॉट डॉट दिया है, वीक लगाया और फिर दैट लगाने के लिए कहे हैं, दैट लगाया, समझिए बात को कि जो टू है इसको हटा के पहले सो लगा लीजिए, फिर एडिटेटर जो है लगा लीजिए और फिर दैट का प्रयोग कीजिए, यहां तक में आ गया, ही इज सो वीक दैट, वो इतना कमजोर है कि, बाकी लगा दीजिए सुटेबल सब्जेक्ट, ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, या he is so weak that he does not walk, कि वो चलता नहीं है, या he will not walk, वो चलेगा नहीं, ज्यादा बेटर यहाँ कैन ही लग रहा है, तो सेंस एक निकालना है दोस्तों, कि चल नहीं सकता है, कि चलता नहीं है, कि चलेगा नहीं, चलता नहीं है, या चल सकता नहीं है, या चलेगा नहीं, चल सकता था नहीं, चलता था नहीं, इस तरह से सेंस हम लेते हैं, बस यहाँ पर सेंस के हिसाब से आपको यहाँ पर एक कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं, कि जो आप सेंस लगता है मोटा मोटी जो निकले, फांसी नहीं लगेगा, कहने की जगह यहाँ डैश लगा दीजिएगा, जनरली कॉमन सेंस जो आपका काम करे उसको चूज कर लेना है, ठीक है। तो देखो, ही इज टू वीक टू वॉक, समझिए, टू हटाए सो लगाए, एडिटेड जो लिखना है लिख लीजिए, फिर बोला है दैट लगाने के लिए, दैट लगा दिए, फिर क्या बोला है, सुटेबल सब्जेक्ट, क्वेश्चन में दिया है तो सोचना क्या है, जब ना दिया रहे तब सोचना है ना भाई, ही लगा दिए, फिर कैन इसमें से जो लगाना है, कैन लगा दिए, कैन नॉट वॉक, डज नॉट वॉक, विल नॉट वॉक, आई समझ। तो एक तो आप देख लिया बाबू कि टू हटा के आप एक्सट्रीमली या ओवर लगाओ, या कंप्लीटली डिग्री प्लस देन प्लस इट इज प्रॉपर इट शुड बी, कब लगाने बोले हैं, जब टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब से सेंटेंस खत्म हो जाए, अल्लाह के बाद में कुछ ना रहे, लेकिन उन्हें यहाँ पर फुल स्टॉप दे दीजिए तो खत्म हो गया, लेकिन अगर बाद में टू, अगर आपको टू प्लस V1 या 4 प्लस कुछ दिखाई दे, तब इतना कचरा करना है, क्या करना है, सो लगा लीजिए, एडिटेटर को लिख के दैट लिख लीजिए, फिर सुटेबल सब्जेक्ट, फिर इसमें से जो लेना है भाई मेरे ले लो, और वर्ब का फॉर्म हमेशा पहला ही होगा, आई समझ दोस्तों। ये सिर्फ झांकी है, पिक्चर रिमूव टू का बाकी है, एक एक को मैं अच्छे से समझाऊंगा,